नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस में। कंप्यूटर के लिए पटवार टेस्ट सीरीज का कौन सा टेस्ट नंबर है 9th। 25 क्वेश्चन इंक्लूड है टोटल, ठीक है। और शादियों का अभी सीजन चल रहा है, तो आपको शादियों से इनसे दूर रहना है और आपके पटवार की तैयारी मैक्सिमम टाइम दे के आपको करनी है। लास्ट टाइम है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्ट पेपर अचीव करना है और अपने आप को बूस्ट करते रहना है, ठीक है। टेस्ट पेपर पूरा सिलेबस रिवाइज करवाते हैं, जबकि रिवीजन हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या फिर इनपुट यूनिट? तो हमें सीपीयू का सबसे मेन पार्ट देखना है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और इनपुट। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का वक्त मिलेगा, इसी में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जब आपको कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क करना होता है तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम, रोम या फिर सीपीयू या फिर फ्लैश मेमोरी में? तो भैया अस्थायी रूप से जहाँ सेव होता है वो कहलाता है रैम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी का आकार कैसा होता है? चपटा होता है, आयताकार होता है, गोल होता है, वर्गाकार होता है, षटकोणीय होता है, कौन सा होता है? तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्यों? क्योंकि गोल होता है। हमने सबने अपने जीवन में सीडी देखी है। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के ज़्यादातर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, मौजूद रहते हैं, क्या कहलाता है? एएलयू, आरएफआईडी या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सिस्टम यूनिट? तो भैया वह बॉक्स कौन सा होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट बताना आपको डिजिटल में ध्यान रखना, कौन सा सिस्टम है? डिजिटल में। बाइट, वर्ड, बिट, कैरेक्टर? तो यहाँ पे वर्ड और कैरेक्टर भैया डिजिटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये कैरेक्टरली सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे कैरेक्टर्स की बात हो कि सबसे छोटा कैरेक्टर, शब्द कौन सा, अक्षर कौन सा, वर्ड कौन सा। तो यहाँ पे डिजिटल में अगर हम बात करें तो बिट सबसे छोटा होता है, बिट सबसे छोटा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार का माध्यम कौन सा है? अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट या फिर मदरबोर्ड या फिर सेमीकंडक्टर या फिर को प्रोसेसर? तो भैया संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार का माध्यम कौन प्रोवाइड करवाता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आप लोगों की स्क्रीन पे कंप्यूटर के अन्य भागों को प्रोग्राम के निर्देश को पालन करने के बारे में जो बताता है वह कौन है? एएलयू, सिस्टम यूनिट, सीयू और मदरबोर्ड? जल्दी जवाब देंगे तो 7वें क्वेश्चन में कंप्यूटर के अन्य भागों को प्रोग्राम के निर्देश के पालन के लिए कौन बताता है? तो भैया कौन बताता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट, सब कुछ कंट्रोल करता है, वहाँ से निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट एक्सेस कर सकता है? एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट एक्सेस करता है? 4, 16, 8, 32? तो भैया 4 बाइट एक्सेस कर पाता है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे अलग अलग वर्ड कंप्यूटर अलग अलग बिट वाले होता है, 32 वाला होता है, 64 वाला होता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे चलते, अगला प्रश्न है, इस चिप्स को मुख्य रूप से 3D इमेज के प्रदर्शन और मैनिपुलेटिंग से संबंधित प्रोसेसिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन सी चिप है आपको बताना, कौन सी? ग्राफिक को प्रोसेसर्स, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर, CISP चिप? तो भैया यहाँ पे कंट्रोल यूनिट तो निर्देश देता है, ठीक है। एएलयू मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम करता है। तो ग्राफिक्स होता है वो 3D इमेज को शो करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स को प्रोसेसर्स, ठीक है, 3D इमेज के प्रदर्शन की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया। अगला प्रश्न है, मेमोरी का यह आकार
या यह प्रकार, मेमोरी का यह प्रकार मेमोरी और सीपीयू के बीच में तात्कालिक हाई स्पीड होल्डिंग एरिया की तरह काम करके प्रोसेसिंग को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? मेमोरी का यह प्रकार मेमोरी और सीपीयू के बीच में तात्कालिक हाई स्पीड होल्डिंग एरिया की तरह काम करके फिर प्रोसेसिंग बढ़ाता है। रैम, रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो मेमोरी के भैया कितने प्रकार होते हैं? रोम, रैम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी यहाँ पे मीडिएटर का काम करता है दोनों के बीच में और तात्कालिक हाई स्पीड होल्डिंग एरिया की तरह काम करके प्रोसेसिंग को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, खालिस्तान पोर्ट यानी कौन सा पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है? म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। ये कौन सा बस होगा, यूएसबी होगा, सीपीयू होगा या फिर एमआईडीआई? कौन सा होगा? जल्दी से आप जवाब देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एमआईडीआई की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो कि मदद करता है म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड जोड़ने में, पोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, एक पाथ प्रदान करता है, वो है एमआईडीआई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं? नहीं नहीं भैया, आउटपुट तो बाहर आता है। ठीक है, हमारे पास हमारी स्क्रीन पे, हमारे पास आंखों के सामने जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद में हमें रिजल्ट देता है आउटपुट। इनपुट, बिल्कुल आंसर नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि जो डाटा हम भेजते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट कहलाता है। OCR में C की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर चॉइस चेंज कैलकुलेट। आपको OCR का पता होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी यहाँ पे कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 को। प्लॉटर एक प्रकार का कैसा उपकरण है? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो चलो आज मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, आउटपुट का ध्यान रख लेना, बाकी सब इनपुट होते हैं। आउटपुट की ट्रिक क्या है? स्पीक, ये टर लिखा है हमने, स्पीक टर टर, और ये टर कितनी बार है? 4 बार। देखो स्पीक से तो क्या हो गया बेटा? स्पीकर। क्या हो गया? स्पीकर। ठीक है, स्पीकर। ये आउटपुट की ट्रिक है। स्पीक से स्पीकर, टर 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 कितनी बार? 4 बार। पहला टर कितना, कौन सा आता है? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर हो गया। ठीक है, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्पीक टर 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 कितनी बार? 4 बार। टर, मॉनिटर, जिनके लास्ट में टर टर आता है वो सारे के सारे आउटपुट होते हैं, और एक स्पीकर। तो ध्यान रह जाएगा। तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट उपकरण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किसी चित्र को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा और लाइन प्रिंटर के द्वारा। तो कंप्यूटर में स्टोर चित्र को कौन पढ़ता है भैया? स्कैनर से ही हम स्कैन कर पाते हैं। याद रह जाएगा। सही है, क्लियर है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो भैया प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, डाटा और हार्डवेयर। तो प्रिंटर और इन्हें हम मॉनिटर को छू भी सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर्स को हम छू नहीं सकते। अगला प्रश्न था लोगों की स्क्रीन के सामने, डाटा। डाटा के संग्रह को क्या कहते हैं? डाटा के संग्रह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते हैं कि सूचना कहते हैं कि प्रोग्राम कहते हैं? तो भैया डाटा के संग्रह को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन? तो भैया इंफॉर्मेशन होती है सूचना, संग्रह को क्या कहता है? इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, HTTP // है, ठीक है, www.rediff.com। ये
किस चीज़ का एक प्रकार है? वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एड्रेस। तो भैया क्या है? http://www.rediff.com। तो ये एक रेडिफ वेबसाइट का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईमेल में @ आता है, एड्रेस में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट, या फिर मेमोरी, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर प्रिंटर। तो और अंत में स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और सीयू। तो सीपीयू के अंदर की बात है, तो सीपीयू के अंदर आपने पढ़ा है, हम मानते हैं, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है, क्योंकि आप कंप्यूटर में महारत हासिल कर लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ALU भी कहाँ होता है? सीपीयू में। CU कंट्रोल यूनिट भी कहाँ होता है? सीपीयू में। और स्टोर करने का काम भी कौन करता है भैया? सीपीयू। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। वॉलपेपर चेंज करने के लिए हम राइट प्लस कौन सी क्लिक करना होगा? राइट प्लस क्लिक में क्या क्लिक करना होगा हमें कि हम वॉलपेपर चेंज कर लें? अरेंज आइकन्स, प्रॉपर्टीज, रेफ्रेश और न्यू। तो 20वें में हमारा आंसर होगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, राइट प्लस प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज में जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करें। अगला प्रश्न है, स्लाइड को कीबोर्ड के बटनों द्वारा जूम करने के लिए आप कौन सा इनमें फंक्शन या कौन सी की प्रेस कर सकते हैं? जूम करने के लिए स्लाइड को कीबोर्ड के बटनों द्वारा, ना कि माउस द्वारा। तो F10 का यूज़ करता है हम किसके लिए? जूम के लिए। F10 क्या होता है? जूम होता है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में रंग की जगह हम कैरेक्टर भी कर सकते हैं। टेक्सचर भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में रंग की जगह हम टेक्सचर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्या क्लिक करते हैं? ग्रेडिएंट, पिक्चर्स, रेफरेंस और टेक्सचर। तो भैया यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टेक्सचर्स की। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? टेक्सचर। ऑप्शन नंबर 4 ही हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑन कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट करें तो वार्म बूटिंग होती है या फिर कोल्ड बूटिंग होती है? बूटिंग करना होता है, क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? बूटिंग करना, बूटिंग। ठीक है, और ऑन कंप्यूटर को अगर हम रीस्टार्ट करें तो वो क्या होता है? वार्म होता है या कोल्ड होता है? जल्दी से जवाब दो। वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, और अगर बंद कंप्यूटर को हम चलाते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कौन सा? TCP/IP या फिर जावा HTML या फिर फ्लैश? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आप सभी लोगों को पता है, TCP/IP होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला और आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का, MS वर्ड में स्क्रीन पर निम्न में से एक नहीं होता? टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यू बार, फॉर्मूला बार। तो ये अंतिम क्वेश्चन है। जाने से पहले और अंतिम का जवाब देने से पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके यहाँ पे बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर होगा भैया फॉर्मूला बार MS वर्ड में नहीं होता, MS एक्सेल में होता है। MS एक्सेल में होता है, जो बराबर से हम फिर कोई भी फॉर्मूला उसमें सेटअप कर सकते हैं सीट में। तो ये अंतिम क्वेश्चन का 4 था। ये पेपर है आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।